तो कल की जो यात्रा थी हमारी विली की नौगढ़ से यहाँ त्वेर की, वो काफ़ी महंगी और लंबी थी, लेकिन आखिरकार हम रात के 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए। आज है 21 जून और मैं हूँ अभी त्वेर में। सुबह के बज रहे हैं 9:20 और कल हम जब दोपहर में विली की नौगढ़ से निकले थे, फिर आगे मैंने ब्लाब्लाकार बुक की थी, तो उन्होंने हमें अचानक ना कह दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन हम विली की नौगढ़ से काफ़ी दूर आ चुके थे और हमें यहाँ पे त्वेर में तो आना ही था। तो त्वेर में आने के लिए हमें कोई साधन नहीं था, यानी कि कोई बस नहीं थी और ट्रेन स्टेशन भी काफ़ी दूर रह गया था। तो फिर जो हमारे साथ में टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। उन्होंने सभी लोगों से पूछा, ट्रक ड्राइवर से, कि हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है। त्वेर से जो एक बाहर से जो रोड जाता है, जैसे त्वेर आना हो तो अंदर आना पड़ता है। त्वेर सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को की तरफ सीधा ही हाईवे है, तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं हुए जाने के लिए और कई लोगों ने मना कर दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, टैक्सी से आना, जो कि हमें काफ़ी महंगा पड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने तकरीबन 6,700 रुपये लिए यहाँ त्वेर में छोड़ने के लिए, क्योंकि 300 साढ़े तीन सौ के तकरीबन किलोमीटर है वहाँ से यहाँ का ये अंतर था। तो फिर उन्होंने कहा कि 6,700 रुपये लगेंगे। 700-800 रुपये का तो सिर्फ टोली हो गया और उन्होंने 6,000 रुपये लिए। तो कल की जो यात्रा थी हमारी विली की नौगढ़ से यहाँ त्वेर की, वो काफ़ी महंगी और लंबी थी, लेकिन आखिरकार हम रात के 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए। और जहाँ पे मैं रुका था, वहाँ से अभी मैं यहाँ सिटी सेंटर में आया हूँ। पीछे है कैथेड्रल, शायद वही है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है। मुझे मॉस्को जाने के लिए यहीं से ट्रेन लेनी होगी। अभी यहाँ का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो काफ़ी है, गार्डन से, म्यूज़ियम से। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ वोल्गा रिवर, जो कि बहुत ही प्रचलित है यहाँ रशिया में। बहुत ही लंबी नदी है ये, जैसे हमारे इंडिया में गंगा है, वैसे ही यहाँ पे वोल्गा रिवर है। तो उसे देखने में अभी जा रहा हूँ। कल जैसी हालत ना हो, इसलिए मैंने अभी ट्रेन स्टेशन पे जाके ट्रेन की इंक्वायरी कर ली कि यहाँ से मॉस्को के लिए कभी यहाँ से ट्रेन है, क्योंकि शायद यहाँ से बसेस नहीं जाती। तो ट्रेन की इंक्वायरी कर ली, तो अभी से शुरू होती है, जैसे 9:55 की है, वापस 11 बजे की है। तो उनको मैंने कहा कि 12 बजे की कोई ट्रेन है क्या, तो उन्होंने देखा कि 12 बजे की एक ट्रेन है 12:11 की। तो मुझे जल्दी वोल्गा रिवर जाके आना होगा, क्योंकि अगर ये ट्रेन छूट गई तो शायद जल्दी ट्रेन नहीं मिलेगी। तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे का रास्ता है ट्रेन से त्वेर टू मॉस्को। अभी मुझे देखनी होगी टैक्सी, क्योंकि वही एक ज़रिया है जो मैं जल्दी जाके जल्दी आ सकता हूँ। स्टेशन के पास मैंने टैक्सी से पूछा कि वोल्गा जाने के लिए कितने लगे, तो उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे, इससे अच्छा है आप इस बस से चले जाइए। वहीं पे बस स्टॉप था, तो वो मेरी मदद करने आए, और जो बस ड्राइवर है उनको कहा उन्होंने कि उन्हें आगे वोल्गा नदी के पास छोड़ देना। तो बस ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, उन्होंने कोई रूबल नहीं लिए मुझसे, और यहाँ वोल्गा के नज़दीक ही मुझे छोड़ दिया। अभी मैं वोल्गा नदी के किनारे चलते चलते ही जा रहा हूँ, और वहाँ ज़्यादा देर तो रुकना नहीं आएगा, क्योंकि जल्दी से मुझे जाना है अपने रूम पे, और अपना बैग लेके जल्दी से जाना है रेलवे स्टेशन पे। अभी बज गए सुबह के 9:45 और मुझे 12 बजे के पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है। 12:11 की मेरी ट्रेन है।
शायद नज़दीक पहुंच गया हूँ। पहुंच गया हूँ मैं वोल्गा रिवर। देखिए ये मेरे पीछे जो रिवर है वो वोल्गा रिवर है। और ये जो नदी है ये नदी रशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो लंबी नदी है। हमारे भारत देश में जो गंगा नदी है वैसे ही यहाँ पे वोल्गा नदी है, जो कि बहुत ही लंबी नदी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत नदी है। और मेरे पीछे जो कि फेरी बोट है, शायद कुछ 1-2 घंटे के लिए इस नदी में घुमाने ले जाते होंगे शाम के वक्त या दिन में। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि एक फेरी बोट की जाए, क्योंकि मुझे जल्दी से निकलना है। तो मेरे पीछे देखिए एक और बड़ी सी ये शिप है, बहुत ही बड़ी है, तकरीबन दो मंजिला बड़ी, 2-3 मंजिला ये ऊंची है। इसका भी कुछ ज़्यादा पता नहीं कि ये कब निकलती है और कहाँ पे जाती है। तवेर में आके वोल्गा रिवर देखने का मेरा मन था, तो ये अच्छा लग रहा है अभी मुझे। इस नदी के दूसरी ओर जो है वहाँ पे जो हमें काफ़ी पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन है। वहाँ पे लोग आते हैं, दिन बिताते हैं इन गर्मियों में। ये और यहाँ पे तवेर में गर्मी हो रही है। और विलिकी नोगोरोद वहाँ पे भी गर्मी हो रही थी। वहाँ पे तो लोग नदी में जैसे समंदर का बीच होता है वैसे बीच बना के वहाँ स्विमिंग कर रहे थे और इन गर्मियों का लुत्फ़ उठा रहे थे। जब हम लोग मॉस्को में थे, मॉस्को में तो इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, थोड़ी ठंड थी वहाँ पे। और सेंट पीटर्सबर्ग में उससे ज़्यादा ठंड थी। लेकिन विलिकी नोगोरोद और यहाँ पे तवेर में गर्मी है। नदी के पास आ गया हूँ और नदी के अंदर देख रहा हूँ तो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तकरीबन 3 या 4 इंच इतनी लंबी। छोटी तो नहीं कह सकते, बड़ी मछलियाँ हैं। और इसीलिए शायद यहाँ पे ये पुतला लगाया हुआ है, ये जो स्टैचू है। देखिए ये फिशिंग रॉड हाथ में लेके मछली पकड़ते हुए ये स्टैचू है। कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए एक भाई साहब बैठे हैं वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हुए अपने फिशिंग रॉड से। मैं यहाँ पे 10 दिन हो गए मैं यहाँ पे रशिया में घूम रहा हूँ। और मैंने जगह जगह पे देखा है कि काफ़ी लोग, यानी बहुत सारे लोग फिशिंग रॉड लेके जाते हुए देखा है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो शायद इनकी हॉबी होगी मछलियाँ पकड़ने की और मछलियाँ खाने की, क्योंकि यहाँ नदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है रशिया में। तो लोग ऐसे ही इसका अपना वक्त बिताते होंगे और मछली पकड़ते होंगे। अच्छा लगा यहाँ पे आके वोल्गा नदी के पास। तो मुझे अभी जल्दी से जाना होगा अपने होटल और वहाँ से बैग लेके फिर रेलवे स्टेशन। वोक्ज़ल यानी स्टेशन, रशिया में स्टेशन को वोक्ज़ल कहते हैं। तो मुझे जल्दी जाना होगा। समय की कमी है, इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही जगह देखना मिली यहाँ पे। और जैसे तवेर में काफ़ी जगह थी, जैसे गार्डन, म्यूज़ियम्स और काफ़ी ऐसी जगह थी जैसे घूम सकते हैं, मगर समय की कमी के कारण अभी चलो चलते हैं।
क्योंकि अगर अभी रुक गया तो शाम की फ़्लाइट छूट जाएगी। मेरी शाम की फ़्लाइट है मॉस्को से। आइए रशिया घूमिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। जो मज़ा छोटे छोटे गांव घूमने में है वो शहरों में कहाँ। जो घूमक्कड़ होते हैं वो ज़्यादा तो गांव में ही घूमते हैं, शहर के बाहर। दोस्तों मैं बैग लेके फिर यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ गया। रेलवे स्टेशन पे आने के बाद फिर मैं टिकट काउंटर पे गया तो वहाँ पे एक टिकट मुझे पड़ी 535 रूबल, 535 रूबल में एक टिकट पड़ी ट्वेर से मॉस्को जाने के लिए। और फिर टिकट काउंटर पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो एक दोस्त मिली एलेना। ये रहती है यूएसए में, बट ये यहाँ की ही है, रशियन ही है। तो वहाँ पे उनके पति के साथ रहती है, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई है और इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है और काफ़ी देर हम बातें कर रहे हैं। तो इस ट्रेन में हम लोग साथ ही में जा रहे हैं मॉस्को में। तो इनके साथ बातें कर कर के मेरी इंग्लिश भी अच्छी खासी रिहर्सल हो रही है। अच्छा लग रहा है। पूरे ट्रिप में आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतने दिन कोई मिला नहीं बात करने के लिए, तो एलेना से बात करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक्स एलेना फॉर एवरी। You're very welcome. I had to say hi in just hi like that Yes. to all Indian people. Come more to Russia. और एलेना कह रही है कि वो एक दिन इंडिया आएंगी, तो मैंने कहा है कि आप आइए, वहाँ पे आपकी खातिरदारी करूँगा मैं। और वहाँ पे जैसी घूमने की जैसी जगह है लाइक गोवा वगैरह जो भी है जगह, आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। उनके लोग काफ़ी आते हैं रशियंस वहाँ पे। इनकी भी चाह है कि वहाँ पे आने की। इनके पिताजी भी वहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले, ऐसा वो बता रही थी। तो मिलते हैं अगले स्टेशन पे से एलेना। Thank you for watching.